नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। पहले हम लोग मुगल शासकों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मुगल शासकों में औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, औरंगजेब के विषय में इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे इसको एक क्रूर शासक कहा गया है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि हिंदू विरोधी था। बहुत सारे मंदिरों को इसने गिरवाया था औरंगजेब ने। कुछ ऐसी समाज में प्रचलित प्रथा थी, उस प्रथा को इसने समाप्त कराया था। तो ये क्रूर शासक था या अच्छा शासक था, इसके विषय में इतिहासकारों ने जो भी अपने बातें रखी है वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप खुद इस पर निर्णय लेंगे कि औरंगजेब क्रूर शासक था या अच्छा शासक था। तो आइए हम लोग औरंगजेब के विषय में जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आपके परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब के विषय में जो जानकारी इतिहास में मिलती है वो कहां से मिलती है। तो औरंगजेब के विषय में जो जानकारी मिलती है हम लोगों को, आलमगीरनामा एक पुस्तक है, आलमगीरनामा पुस्तक। इस पुस्तक से औरंगजेब के विषय में जानकारी मिलती है। अब औरंगजेब की इस पुस्तक का नाम जो आलमगीरनामा रखा था वो कौन थे, इसके राइटर कौन थे, वो हम लोगों को जानना है। तो मोहम्मद काजिम इनका सिरजी पूरा नाम था, मोहम्मद काजिम सिरजी। मोहम्मद काजिम भी कहा जाता है। ये एक पुस्तक थी जिससे औरंगजेब के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक एक और थी, फुतहुत ए आलमगीरी। इसमें भी आलमगीरी है, आलमगीरी। इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा था ईश्वरदास नागर ने, ईश्वरदास नागर। तो दोस्तों, आलमगीरनामा और फुतहुत ए आलमगीरी ये दो पुस्तकें थी जिनसे हम लोगों को औरंगजेब के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि औरंगजेब का जन्म कहां पर हुआ, औरंगजेब के जो कार्य हैं वो क्या है, क्यों इसको क्रूर शासक कहा जाता है, क्यों इसको कुछ इतिहासकार इसे अच्छे शासक मानते हैं। तो हम लोग बात करते हैं औरंगजेब की जो जन्म था वो 1618 में कहां पर हुआ था? उज्जैन का एक दोहा नामक स्थान है, उज्जैन के दोहा नामक स्थान पर ये 1618 में औरंगजेब का इसका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम जान ले। पिता का नाम क्या था? शाहजहां। पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल। माता का नाम मुमताज महल। तो ये सामान्य जानकारी थी औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, दोनों अलग अलग जगहों पे हुआ था। तो दोनों चीजें आप जान लें, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ और कहां पे हुआ?
दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ और कहां पर हुआ? तो औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक है वो 1658 में पहला राज्याभिषेक था। ये कहां पर हुआ था? पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक 1659 में कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ था। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी औरंगजेब के विषय में। आइए अब हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के जो कार्य थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर। दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करते थे। लगातार औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ उस समय कि गुरु तेग बहादुर से जनता प्रभावित होने लगी और सिखों के ये जो गुरु थे इनसे जनता प्रभावित होकर के बहुत सारी जनता इनकी अनुयायी भी बन गई। अब इनकी जो बातें थी वो जनता को अच्छी लगती थी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी वो जनता को अच्छी नहीं लगती थी। इसके कारण जब औरंगजेब को यह बात पता चली कि हमारे शासनकाल में हमारे विरुद्ध, हमारी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और हमारी धार्मिक नीतियों का विरोध करके जनता को भ्रमित कर रहा है, तो औरंगजेब कब? 1665, याद रखेंगे, यहां आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1665 में औरंगजेब ने इन्हें अपने महल में बुलाया। 1665 नहीं, इसको 1675 याद रखेंगे। 1675 में औरंगजेब अपने महल में गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे उन्हें अपने महल में बुलाया। सीधा आदेश दिया कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। आप हमारी बातों को सुनते रहे। इतिहासकार जो भी चीजें लिखे हैं कि क्रूर शासक था, धर्म विरोधी था, हिंदुओं के विरोधी था, सिखों के विरोधी था, जो भी चीजें हैं आप वो खुद निर्णय लेकर के आप कमेंट लिखेंगे कि किस तरह का ये शासक था। बाकी सारी जो चीजें हैं हम आपको क्रमशः बताते चलते हैं, निर्णय आपको लेना है। तो 1675 में 1675 में जब औरंगजेब उन्हें अपने महल में बुलाया तो सीधा उनको आदेश दिया कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी, आप हमारी धार्मिक नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो सारी चीजों को एक साथ वो क्लोज करने के लिए सीधा आदेश दिया आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण 1675 में औरंगजेब ने उन्हें फांसी की सजा या मृत्युदंड दिया था। तो यहां पर जो चीजें फैक्ट है वो आपको बताई गई। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया किसने? गुरु तेग बहादुर ने। उस समय वह शासक था, शासक की नीतियों को विरोध किया गया तो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए वहां पे दबाव डाला गया। नहीं उन्होंने स्वीकार किया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, 1665 याद रखेंगे। 1665 कई बार परीक्षाओं का क्वेश्चन है। 1665 में औरंगजेब ने अपने जो सेनापति थे जय सिंह को कहां पर भेजा? बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए। जय सिंह को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने
1665 में अपने सेनापति के नेतृत्व में भेजा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में शिवाजी आकर खड़े हो गए। इसके कारण जय सिंह को सबसे पहले बीजापुर जाने से पहले किससे युद्ध लड़ना पड़ा, शिवाजी से। तो 1665 में जो युद्ध हुआ शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जय सिंह के बीच में, इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था कि जय सिंह जीत गए, मीन्स औरंगजेब की विजय हुई, क्योंकि जय सिंह किसके सेनापति थे, औरंगजेब के, और शिवाजी हार गए। जब शिवाजी हार गए तो उन्हें एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। अक्सर परीक्षाओं में आप देखते होंगे कि आता होगा, इतिहास में फेमस है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि से भी क्वेश्चन पूछता है कि पुरंदर की संधि में क्या चीजें थी, क्या क्या संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। तो इस संधि में पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त ये थी कि जो 35 किले थे, जो उस समय फोर्ट था, जो किला था जहां से सेनाएं सुरक्षित रहती थी, वहां से अटैक किया करती थी, डिफेंस के लिए बनाया जाता था, तो 35 किलो में से कितनी, 21 किले किसको देना पड़ा, मुगल शासक औरंगजेब को। शिवाजी को अपने 35 किलो में से 21 किलो को औरंगजेब को देना पड़ा। ये पहली कंडीशन थी, ये शर्त थी पुरंदर की संधि की। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि 5000 घुड़सवारों से, 5000 घुड़सवार और उसके साथ में शिवाजी के पुत्र संभाजी, कौन, शिवाजी के पुत्र संभाजी 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना की सेवा में जाएंगे, मीन्स मुगल सेना में वो भर्ती होंगे। तो ये शर्तें थी। 35 किलो में से 21 किलो को देना पड़ा मुगल सेना को। दूसरी शर्त क्या थी, शिवाजी के पुत्र संभाजी खुद 5000 घुड़सवारों के साथ कहां पे जाएंगे, शिवाजी की, औरंगजेब की सेना में शामिल होंगे और उनके तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो ये आपकी पुरंदर की संधि थी। इसी बीच हुआ ये कि जय सिंह जो उनके सेनापति थे, उन्होंने शिवाजी को एक रिक्वेस्ट किया, एक आग्रह किया कि आप महल में आए और औरंगजेब के महल में आए, यहां पर आपको सम्मान दिया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, खुद जो औरंगजेब है वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस जो निमंत्रण था, जो ये आमंत्रण था जय सिंह का, उसको शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। शिवाजी जब औरंगजेब के महल में आए तो वहां पर शिवाजी को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, वो उचित सम्मान नहीं मिला। जब नहीं मिला तो शिवाजी इससे क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद सीधे औरंगजेब ने आदेश दिया कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, और गिरफ्तार करके उन्हें आगरा का एक कौन था, जय महल, जय महल देखा जाए तो हमें यह लगता है कि जो इनके सेनापति थे जय सिंह, इन्हीं के नाम पर हो सकता है बना हो जय महल। तो जय महल था, आगरा के जय महल में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि शिवाजी को कहां पर कैद किया गया था, तो आगरा के जय महल में इनको कैद किया गया था। यहां पर अब इनके पुत्र संभाजी भी थे, यहीं पर पुरंदर की संधि के अंतर्गत उनको मुगल सेना में शामिल होना था, और यहां पर इनको भी कैद कर लिया गया शिवाजी को। तो दोनों लोग यहां पर कैद हो गए, कहां पर, औरंगजेब की सेना से। लेकिन शिवाजी एक निर्भीक व्यक्ति थे, जैसे ही अवसर मिला, एक सुयोग्य अवसर मिला, वहां से वो और अपने पुत्र दोनों को लेकर के वहां से भाग निकलते हैं। फिर आगे की जो कहानी है वो शिवाजी में आपको मिलेगी, किस तरह से वो फिर से
अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, मराठा शक्ति का उदय करते हैं। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं कि औरंगजेब के कार्य कौन कौन से। कभी कभी आप जो आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं उनके कार्य से ही बनते हैं, तो कौन कौन से कार्य हैं वो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पुरंदर की संधि याद रखेंगे, इसकी कहानी भी हमने आपको बता दिया किस तरह से हुई थी। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, हर एक पॉइंट पर आपको डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों क्रूर शासक कहा गया है। याद रखें, 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को औरंगजेब ने समाप्त किया था। अब देखिए, सती प्रथा की होती क्या है। सती प्रथा वही था कि एक परंपरा चली आ रही थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जलना होता था, उसको भी वहां पर लिटाया जाता था, उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। तो ये एक प्रथा थी। औरंगजेब ने कहा ये प्रथा गलत है, इसको समाप्त किया। वही चीजें देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में भी ये सती प्रथा, वैसे तो इसके लिए राजा राम मोहन राय का नाम फेमस है, आप जानते ही है। तो ये आपका राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वो एक्ट बना था, कानून बना था। पहले हम लोग इतिहास में देखें, आपका 1663 में सती प्रथा पर इसने रोक लगा दी थी। और क्या क्या चीजें किया। झरोखा दर्शन पर इसने प्रतिबंध लगाया। झरोखा दर्शन क्या होता था, इसको आप जान ले। होता ये था कि जब राजा जाते थे तो राजा को सम्मान देने के लिए लोग झरोखों से, जो महिलाएं थी उन्हें, जैसे आज देखते हैं आपका दूर से लोग हाय हेलो करते हैं, उसी तरह की एक प्रथा थी कि राजा को सम्मान देने के लिए महिलाएं झरोखों से भी उन्हें सम्मान देती थी, नमस्कार करती थी, उन्हें प्रणाम करती थी। जो भी ये प्रथा थी, इस प्रथा को उसने समाप्त किया। झरोखा दर्शन जो प्रथा है वो समाप्त किया। अगला, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। अब देखिए, इसी के कारण कुछ लोग कहते हैं कि क्रूर शासक था। बहुत सारे कारण है जिस पर लोग इसको क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन हम जो फैक्ट चीजें आपको बताते हैं कि क्या चीजें थी। संगीत पर रोक लगाई थी इसने, संगीत पर रोक लगा दिया था। लेकिन ये एक चीज जानने, जो मेन चीज है, संगीत पर इसने रोक कहां पर लगवाई थी। इसने कहा था पहले की परंपरा ये थी कि जो राजा होते थे दरबार में संगीत सुना करते थे अपने दरबारियों के साथ। औरंगजेब ने कहा कि यह प्रथा नहीं, जब भी दरबार लगेगा तो किसी भी तरह के संगीत का आयोजन वहां पर नहीं किया जाए। औरंगजेब का विचार यह था कि दरबार में आर्थिक नीतियों पर, जनता की समस्याओं पर विचार होना चाहिए, संगीत पर विचार नहीं होना चाहिए, संगीत का आयोजन नहीं होना चाहिए। दरबार में जनता की समस्याओं पर विचार हो, युद्ध नीति पर विचार हो, इस पर विचार होना चाहिए। और जो नीति, आर्थिक नीतियां हैं, इस पर विचार हो, संगीत नहीं होना चाहिए। दरबारियों के बीच संगीत नहीं होना चाहिए। तो जब भी दरबार लगे तो संगीत का आयोजन नहीं होना चाहिए। तो संगीत पर इसने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आप जानते हैं, कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बता भी सकते हैं कि कौन मुगल शासक था जो एक कुशल वीणा वादक था। तो औरंगजेब एक खुद अच्छा वीणा वादक भी था, वीणा वादक का संगीत आपका शौकीन था, तो एक वीणा वादक था। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि कौन मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था, तो औरंगजेब था। ठीक है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अपना खुद संगीत सुनता था, संगीत का प्रेमी था, और संगीत पर उसने रोक लगाई थी जनता को। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो केवल दरबार में संगीत का आयोजन करने से वो रोक लगाया था कि दरबार में ये बातें नहीं होनी चाहिए। दरबार होना चाहिए नीतियों पर डिस्कस करने के लिए, विचार करने के लिए होना चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका नौ रोज उत्सव पर, उत्सव या त्योहार आप बोल सकते हैं, उत्सव पर इसने प्रतिबंध लगाया था। ये है क्या, इस पर इसने प्रतिबंध लगाया था। नौरोज उत्सव क्या था। देखिए, नौरोज जो उत्सव था वो ईरानियों का था। जो ईरानी थे, ईरानियों का ये एक प्रथा थी, एक त्योहार था।
इस पर उसने रोक लगाई थी। जो ईरानी थे, ईरानियों से औरंगजेब, उसकी जो नीतियां थी, ईरानियों की जो प्रथाएं थी, उससे औरंगजेब उसका बहुत ही विरोधी था। तो एक तरह से देखें, उनका एक जो नया वर्ष शुरुआत होता है, तो ईरानी लोग नए वर्ष को नवरोज उत्सव के रूप में मनाते थे। तो नवरोज जो उत्सव था, वो उसकी जो प्रथा थी वो अपने समाज में वो फैलने नहीं देना चाहता था। ईरानी जो प्रथाएं थी वो भारत की जो समाज है उसमें वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए नवरोज उत्सव पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। ईरानियों की ये त्योहार था, ठीक है। हालांकि इस पर एक चीज और जान लें कि भारत में नवरोज उत्सव की प्रारंभ किसने किया था। तो नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अब देखिए, बलबन कौन था? गुलाम वंश में आपका ये पहले चला आया था। अगर पूछे कि भारत में नवरोज उत्सव की त्योहार की शुरुआत किस शासक ने की, तो अब क्या बताएंगे? बलबन। इसको समाप्त किसने किया? तो औरंगजेब, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने आपको एक साथ बताया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। औरंगजेब ने 1679, ये वर्ष याद रखेंगे, इसने पुनः जजिया कर को शुरू कर दिया। जजिया कर को लगा दिया था इसने, जजिया कर की शुरुआत किया था। अब देखिए, हम लोग तो बात कर चुके हैं अकबर में जजिया कर क्या होता था, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया था जजिया कर होता क्या था। देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब जजिया कर होता क्या था? जजिया कर ये था कि जो गैर मुस्लिम होते थे, मीन्स जो हिंदू होते थे या बौद्ध होते थे या जैन होते थे या सिख होते थे, उनसे एक टैक्स लिया जाता था, एक कर लिया जाता था। उस समय यह माना जाता था कि जो राज्य है वो इस्लामिक राज्य है, इसके अतिरिक्त जो कोई रहता है उसे उसको टैक्स देना होगा, उसको कर देना होगा। तो ये आपका जजिया कर था। तो जजिया कर पर रोक लगा दिया था अकबर ने, लेकिन जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया? औरंगजेब ने। कब? 1679, 1679 में इसने इसकी पुनः शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो देखिए, औरंगजेब का यह मानना था कि इसने जब ये जजिया कर की शुरुआत की थी तो कुछ इसने शर्तें रखी थी। इसने ये कहा था कि जो गैर मुस्लिम है उसमें से महिलाएं, गरीब, अपंग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जो ऐसे लोग हैं जो लोग इस कर देने में असमर्थ हैं, वो लोग जजिया कर से उन्हें छूट दिया था। तो कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर जो अलग थी अकबर से या अन्य शासकों से। अकबर ने तो रोक ही लगा दिया था, जो पहले भी जजिया कर चलता था। तो जजिया कर में क्या आता था? सभी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। यहां पर इसने कहा कि ऐसे लोग जो कर देने में असमर्थ हैं उन्हें छूट दे दिया था। महिलाओं, अपंग व्यक्तियों, गरीब लोगों को, किसानों को, वृद्ध व्यक्तियों को, इस तरह के लोगों को वहां पर छूट दे दिया था, ठीक है। अब औरंगजेब ने अपने शासन बनने के 11वें वर्ष इसने एक और काम किया। 11वें वर्ष इसने क्या किया था? तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। अब तुलादान प्रथा क्या थी? तुलादान प्रथा ये थी कि जो भी बादशाह होता था या शासक होता था, बादशाह को सोने और चांदी से तौलना होता था। और ये सोने और चांदी को जो तौलने की व्यवस्था थी, बादशाह एक तरफ बैठता था, सोने चांदी दूसरे तराजू पर होता था। सोने चांदी की ये व्यवस्था कौन करता था? ये सोने चांदी की व्यवस्था जनता लेकर आती थी, पब्लिक लेकर के आती थी। जो बादशाह के जो सिपा सलार होते थे, जो उनके ऐसे लोग जो उनके ज्यादा संपर्क में रहते थे, तो वो लोग जनता से प्रेम से या जबरदस्ती सोने चांदी उनसे लेकर आते थे, और वही सोने चांदी एक तराजू पे रखे जाते थे, दूसरी तराजू पे बादशाह खुद बैठते थे और बादशाह को सोने चांदी से
तौला जाता था। इस तरह की प्रथा थी जो अलग अलग समयों पर किया जाता था। तो तुलादान जो प्रथा थी, जनता के सोने चांदी से बादशाह को तौलने की, इस पर उसने रोक लगाई थी। आगे कलमा खुदवाने, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध भी इसने काम किया है। कलमा खुदवाने और कुरान की आयतें लिखवाने, कलमा और कुरान की आयतें, कुरान की आयतें लिखवाने, इस पर भी रोक लगाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मुस्लिम धर्म का समर्थक है, क्यों जो है कलमा और कुरान की आयतें खुदवाने पर रोक लगाया था? तो इसने कहा था कि जो भी सिक्के हमारे शासनकाल में चलाए जाएंगे, उन सिक्कों पर कुरान की आयतें नहीं लिखी जाएंगी और न कलमा। कलमा क्या होता है कि उसमें जो मुस्लिम धर्म के की जो अच्छी बातें हैं वो उस पर खुदवाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कुरान की आयतें और कलमा, ये दोनों सिक्कों पर खुदवाने से इसने प्रतिबंध लगा दिया था। जो पहले जो शासक हुआ करते थे वो ऐसा किया करते थे। इसने कहा कि सिक्कों पर नहीं होगा, बाकी जगहों पर आप करा सकते, सिक्कों पर इस तरह की चीजें नहीं होगी। और क्या किया था औरंगजेब ने? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जुआ, शराब और भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। भांग की जो खेती होती थी उस पर प्रतिबंध लग गया। अपने शासनकाल में इसने कहा कि जहां जहां पर भी जुआ, शराब के अड्डे हैं, सभी को बंद किया जाए और जो भी किसान भांग की खेती करते हैं उसको भी उसने रुकवा दिया था, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये सभी चीजें जनता की भलाई के लिए नहीं है। तो इस तरह का काम किया था औरंगजेब ने। तो सारी चीजें इसकी सही गलत सारी चीजें हमने आपको बताया। आप खुद डिसीजन लेकर कमेंट करेंगे कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, अच्छा शासक था, निर्दयी शासक था। जो भी चीजें हैं, इतिहासकार तो जो लिखे हैं वो तो उनका विचार था। आपका विचार क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट ये है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई और इसका मकबरा कहां पर है? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में। इसका मकबरा कहां पर है? इसका मकबरा है औरंगाबाद। औरंगाबाद में इसका मकबरा है। तो मकबरा भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब के विषय में सारी चीजें हमने आपको बताई। जो क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते वो भी हमने बताई। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके भी बताएं। कुछ सुधार करना हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं कि क्या चीजें और सुधार की जा सकती है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।